भुगतते हैं, उस नुकसान हम भुगतते हैं, वो नुकसान क्या है? पहला नुकसान आपको खेत में दिखाई देता होगा, बाली के अंदर 2-3 दाने नीचे और 3-4-5 दाने ऊपर खाली रह जाते हैं, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, बाली में अगर 10% दाने, 8% दाने तकरीबन खाली रह जाते हैं, जिसको हम पटास बोलते हैं, पटास बन गया, फड़ा बन गया। तीसरा नुकसान, कुछ दाने इतने पिचके हुए रह जाते हैं, हल्के रह जाते हैं, जिनके अंदर वजन ही नहीं मिलता। चौथा नुकसान, कुछ खेतों में जहां पानी या जमीन हल्की है, जमीन ऊसर है, थोड़ा कलर है या रेहे वाली जमीन है, वहां उकासा भी आता है। उकासा जिसको जो आप देखते हैं कि मेरी फसल अभी 15 दिन में पकने वाली है, 20 दिन में पकने वाली है, पर वो 8-7 दिन में ही पक करके एकदम बोलते भैया हवा निकल गई। भाई साहब एक सेकंड प्लीज, ठीक है, हवा निकल गई। ये पॉइंट बहुत समझने का है, ये पॉइंट बहुत समझने का है। तो उकासा उस समय आ जाता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए हमें वहां क्या करना चाहिए? हमें फसल को खुराक देनी चाहिए ताकि फसल हरी भरी रहे। अब खुराक हम 2 तरीके से दे सकते हैं वहां पे। पहला तरीका तो यह है कि जो हमने 35 दिन तक किया, दानेदार खाद लिए और नीचे डाल दिए। दूसरा तरीका यह है कि हम उसको स्प्रे में खुराक दें। तो दानेदार खुराक देने से हमें इस समय इसलिए फायदा नहीं होता कि पौधा आधी से ज्यादा उम्र अपनी जी चुका होता है और उसकी जड़ें क्योंकि जमीन के अंदर दबी रही हैं, पानी के अंदर बहुत सारी फफूंद ने जड़ पे आक्रमण किया है, तो जड़ें उतनी स्वस्थ नहीं रह जाती कि नीचे से पूरी खुराक दे करके पोषण दे दें पौधे को। तो यहां हमें फायदा मिलेगा पत्तियों से, स्प्रे के द्वारा खुराक देने से। अब स्प्रे में हम 2 तरीके की दवाई मतलब खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला खाद है, जैसे आप देखते हैं कि भाई 0050, कुछ भाई पोटास का स्प्रे करते होंगे, 0050 है, 13045 है, 05234 है, हम उनका स्प्रे भी कर सकते हैं। पर अगर उनका स्प्रे हम करेंगे तो हम उनको दवाइयों के साथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि किसी भी फफूंदनाशी दवाई के साथ अगर आप उसको मिलाते हैं, केमिकल खाद है, तो वो दवाई की जो क्षमता है उसको अप डाउन कर देगा। तो यहां हम सलाह आपको देंगे, जो ब्रांड एसएल है, ये जो ब्रांड एसएल है, ये इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, ये केमिकल रहित प्रोडक्ट है बिल्कुल। और इसके अंदर 2 हार्मोन्स हैं जो पौधों से निकाले जाते हैं। ये विल्लोवुड का पेटेंट प्रोडक्ट है, ये किसी दूसरी कंपनी का नहीं मिलता है। तो यहां हम स्टिग्मास्टेरोल और कैंपास्टेरोल इसके अंदर इंटीग्रेडेंट हैं, इसके अंदर पोषक तत्व हैं। इस ब्रांड एसएल का स्प्रे 100 से 125 ml, 100 से 125 ml 1 किले में हम स्प्रे करेंगे। तो आप देखेंगे कि जिस किले के अंदर ये स्प्रे होगा उस किले के अंदर निसारा भी अच्छा आएगा उस खेत के अंदर, और निसारे के साथ साथ जो दाने के अंदर दूध भरना है वो ज्यादा भरेगा। कारण है कि ये पौधे की जो प्रजनन अवस्था है, जो पोलिनेशन है, परागण जिसको हम बोलते हैं, परागण को बढ़ा देता है। मतलब दाना बनेगा नर और मादा के मिलान से और पोलेन ट्रांसफर होने से। तो ये पोलेन ट्यूब को मजबूत करता है, जिससे दाना भरपूर मात्रा में बने, दाना थोथा ना रहे, दाना खाली ना रहे। और आप देखेंगे कि जहां 10-15% तक भी दाने खाली बाल में रह जाते थे, वहां 1-2% ही आपको खाली दिखाई देंगे। दूसरा इसका फायदा यह मिलेगा ब्रांड का आपको कि आपके खेत के अंदर उकासा आने की संभावनाएं ना के बराबर रह जाएंगी। कारण है कि उकासा क्यों आता है फसल में? एक प्रक्रिया है, देखिए, पौधा पत्तियों से भोजन बनाता है और भोजन बनाने में वहां 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला सूर्य की धूप, दूसरा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य की धूप जब पड़ेगी तो पौधे में एक प्रेशर बनेगा जिससे पानी नीचे से खींच करके आएगा, पर जड़ें वहां स्वस्थ नहीं है क्योंकि पानी या जमीन खराब थी, जड़ें स्वस्थ नहीं है, तो वहां से उतना पानी उसको मिल नहीं पाता, जिससे पौधा उम्र से पहले सूख जाता है और जिसको हम कहते हैं उकासा आ गया, हवा निकल गई। ठीक है, तो अगर पत्तों से ही उसको खुराक मिलेगी तो उकासा आने का चांस बहुत कम रह जाएगा। इस प्रोडक्ट को आप मिलाना ना भूलें। मैं किसान भाइयों से यह आग्रह जरूर करूंगा, किसी के पास सब 50 किले हों, 1 किले में जरूर डाल के देखें इसको। किसी भी दवाई के साथ मिला सकते हैं, किसी भी दवाई के साथ स्प्रे कर सकते हैं। डालने का जो समय है वो है जब बालियां निसरती हुई हों, जब बालियां निकलती हुई हों, 5%, 10% बालियां निकल चुकी हों या पूरा गाभे के अंदर खेत हो, उस समय आप इसका स्प्रे करें। मैं ये कहूंगा पैदावार भी इससे आपको अच्छी मिलेगी, क्वालिटी अच्छी मिलेगी,
दाने की भरावट अच्छी होगी और आपकी फसल आखिरी समय तक हरी रहेगी।